Hello everyone, this is Abhishek Madan. How are you students? I hope you all well. So आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 7 न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ओके, सो आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से स्टार्ट करने से पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताना चाहूंगा कि व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो इसको हमने 9th चैप्टर में भी ऑलरेडी पढ़ा था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टाइप का एक आपका चैप्टर था जिसमें हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पहले मैं आपको थोड़ा सा 9th क्लास का रिवाइज करा दूं. बेसिकली हमने कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ा था इस तरह से. तो इसमें ये x एक्सिस होता था, ये y एक्सिस होता था. ओके, इस साइड जो वैल्यूज होती थी वो नेगेटिव x होती थी, मतलब कि यहाँ पे जो वैल्यू आती थी वो x की नेगेटिव वैल्यूज होती थी इस तरफ. ओके, नीचे की तरफ जो वैल्यू आती थी y के लिए वो नेगेटिव y वैल्यू होती थी. ओके, एंड दैट पॉइंट इज नोन एज कोलिजन, जिसको आप को से डिनोट करते हैं. ओके, हमने पढ़ा क्या था 9th चैप्टर 9th क्लास में. 9th क्लास में हमने बेसिकली पढ़ा क्या था कि यहाँ पर दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट. ओके, तो यहाँ पर हमने क्या देखा था कि जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, बेसिकली कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा और बता दूं कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं. तो जब भी हमें किसी प्लेन पर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट करना होता है, जब भी हमें किसी प्लेन पर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट करना होता है, उस समय हमें कोऑर्डिनेट्स की नीड पड़ती है. ओके, सो कोऑर्डिनेट दो चीजों से मिलकर बनते हैं, एक x एक्सिस कोऑर्डिनेट और एक y एक्सिस कोऑर्डिनेट. तब जाकर एक पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट बनता है, जिससे हम प्रॉपर एक ऑब्जेक्ट के किसी प्लेन पर उसकी पोजीशन को लोकेट करना है. ओके, तो इसीलिए हमारे को x और y एक्सिस दोनों चाहिए होते हैं किसी प्लेन पर, जब हमें किसी पॉइंट या किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट करना होता है. x एक्सिस कोऑर्डिनेट को हम बेसिकली एब्सिसा भी बोलते हैं. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको बता दूं कि जो x एक्सिस कोऑर्डिनेट्स होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा. यानी कि जो x के ऊपर वैल्यूज होती हैं ना, हम उनको एब्सिसा बोलते हैं. और जो y एक्सिस की कोऑर्डिनेट होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट. यानी कि x एक्सिस की कोऑर्डिनेट हम बोलते हैं एब्सिसा, y एक्सिस की कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट. पॉइंट क्लियर. अब किसी प्लेन पर जब हमें किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट करना होता है तो हमें रिक्वायरमेंट होती है अ पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट. अब पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट कैसे बनता है, पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट वो बनता है आपका x, y से. याद रखिएगा, सबसे पहले एब्सिसा आता है, उसके बाद ऑर्डिनेट आता है. यानी कि सबसे पहले आप x एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखते हो, उसके बाद आप y एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखते हो. तो ये जो एक पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट है, इस x y की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कि किसी प्लेन पर होगा उसकी पोजीशन को हम लोकेट कर पाते हैं. ओके, अब बात आती है कि यहाँ फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं. तो यहाँ पर x और y जो है ये दोनों पॉजिटिव होते हैं. ओके, सेकंड कोऑर्डिनेट में जो x होता है वो नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है. थर्ड क्वाड्रेंट में जो x और y हैं ये दोनों नेगेटिव होते हैं. जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें x और y, x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है. ये हमने बेसिकली क्लास 9th में इतना पढ़ा था. हमने क्लास 9th में इतना सब स्टडी करा था कि कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो कौन से क्वाड्रेंट में कैसे कोऑर्डिनेट्स लाई करते हैं. और आपको ये भी मैंने बता दिया कि किसी भी कोऑर्डिनेट की नीड क्यों पड़ती है. जब हमें किसी प्लेन पर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन लोकेट करनी होती है तब हमें उस कोऑर्डिनेट्स की नीड पड़ती है. बात समझे. अब हमें जो पढ़ना है क्लास 10th में वो पढ़ना है कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है. सबसे पहली एक्सरसाइज 7.1 में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो यही है, डिस्टेंस फॉर्मूला, जिससे हम कोई भी दो कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। बात समझ रहे हो?
तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और उसका फॉर्मूला बेसिकली होता क्या है, तो वो सब डिराइव करके मैं आज आपको बताऊंगा। हालांकि एनसीईआरटी की बुक में आपको ऑलरेडी दे रखा है, लेकिन आपको शायद समझ आए ना आए, तो मैं आपको सब बताऊंगा कैसे वो फॉर्मूला डिराइव होता है। तो सबसे पहले आप मान लो कि कोई दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ये दो पॉइंट है। और जब कोई पॉइंट है, मान लिया कि वहां पे कोई ऑब्जेक्ट ही रखे, मान लो। अब जो पॉइंट है उसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो ये इसका मान लिया मैंने x1 कोऑर्डिनेट और y1 कोऑर्डिनेट a का हो गया। ऐसा ही b के कोऑर्डिनेट हो गए x2, y। अब हमें डिस्टेंस निकालनी है AB। जब हम AB लिखते हैं ना, तो AB का मतलब क्या है, क्योंकि ये A और B दो अलग अलग पॉइंट हैं, और हमने जब AB लिख दिया तो AB लिखने का मतलब ये होगा कि हम AB एक डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर मैं सिर्फ लिखता ना A, तो A का मतलब कोई एक पॉइंट से है। अगर मैं लिखता B, तो B का भी मतलब कोई एक पॉइंट से है। लेकिन अगर मैंने लिख दिया AB, इसका मतलब डिस्टेंस से है। बात समझ रहे हैं? हम इसको थोड़ा सा टेक्निकली समझो कि हम किसी एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो हम सिंगल अल्फाबेट लिखेंगे A, जिससे भी हमने उस पॉइंट को डिनोट कर रखा होगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पे पॉइंट A, इस पॉइंट को मैंने A से डिनोट करा है, तो अगर मैंने A लिखा तो यानी कि मैं सिर्फ उस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। मैंने B, इस पॉइंट को B नाम दिया है, तो अगर मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ तो मेरे को सिर्फ B लिखना होगा। तो यानी कि अगर हम सिंगल अल्फाबेट लिख रहे हैं, इसका मतलब मैं बात किसकी कर रहा हूँ, सिर्फ पॉइंट। लेकिन अगर मैंने AB लिख दिया, इसका मतलब ये होगा कि मैं A और B के बीच की जो डिस्टेंस है उसकी बात कर रहा हूँ। बात समझे? अब ये जो AB है डिस्टेंस, इसका फॉर्मूला क्या है? तो इसका जो फॉर्मूला है वो है आपका अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट डिस्टेंस, लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स। ओके, अब ये फॉर्मूला डिराइव कहां से हुआ है, इसको समझना है। तो आइए इसको समझते हैं। फिलहाल मैं अभी इसको इरेज कर दे रहा हूं, हम इन्हें ये फॉर्मूला प्रूव कर रहे हैं। ओके, तो विल स्टार्ट द प्रूफ। मैं आपके सामने एक प्लेन प्लेट कर ले रहा हूं, एक्स वाई प्लेन। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दैट इज हॉरिजॉन्टल। मान लो ये एक ए पॉइंट है, ये एक बी पॉइंट है। ओके, हमें ये डिस्टेंस ए बी फाइंड आउट करना है। पॉइंट क्लियर बेटा? इस पॉइंट पे मैं कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ x1 है, इस पे x2 है, इस पे मैं मान लेता हूँ आपका y1, और इस पे मैं मान लेता हूँ आपका y2। ओके, तो ये मैंने डिस्टेंस सेलेक्ट कर ली है, ये मैंने डिस्टेंस कुछ सेलेक्ट कर ली है। अब मैं बात कर रहा हूँ ये वाली डिस्टेंस की, यहाँ से यहाँ। इस पॉइंट को मैं C पॉइंट बोल देता हूँ, और ये आपका राइट एंगल है यहाँ पर। ओके, ये जो बन रहा है आपका, ये राइट एंगल है, बिकॉज़ दीस टू आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, तो ये परपेंडिकुलर है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हुई, x1, ये डिस्टेंस भी टोटल x2। तो ये बीच वाली डिस्टेंस क्या होगी, दैट इज x2 माइनस x1। बात समझे? अब मैं बात करता हूं यहां से यहां तक की डिस्टेंस। ये अगर y है यहां से यहां तक की वैल्यू, तो यानी ये पूरी डिस्टेंस y1 है। फिर ऐसे ही नीचे की बात कर रहा हूं मैं, तो मैं ये ऊपर वाली बात करूं डिस्टेंस की, तो इस वाली डिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी y2। ओके, अब अगर मैंने ये बीच की डिस्टेंस निकालनी है BC, तो इस BC की वैल्यू क्या होगी, y2 माइनस y1। बात समझ आ गई? हमने ये डिस्टेंस निकाली x2 माइनस x1, ये डिस्टेंस निकाली y2 माइनस y1, और हमें फाइंड आउट क्या करनी है, हमें फाइंड आउट करनी है AB। तो जब मुझे AB फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली ABC ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा रहा हूँ, बिकॉज़ ये राइट एंगल ट्रायंगल है। सो इन ट्रायंगल ACB
we have to find out AB square is equals to AC square plus BC square by Pythagoras। अब हमें AC और BC की वैल्यू पता है, हम वो पुट कर देंगे। तो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC की वैल्यू है आपकी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस और BC की वैल्यू है आपकी y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, अब अगर मैं यहाँ से AB का स्क्वायर डालूं तो इसके ऊपर रूट आ जाएगा। तो ये आपका आ गया AB इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला प्रूफ हो गया। आप देख लीजिए एक बार।